बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सदात मलिक। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। भारत ने अगर किसी भी किस्म की जारियत करने की कोशिश की तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है कि इस वक्त हमारी जमात के किसी बंदे के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मामला चल रहे हैं या नहीं। दूसरी बात यह है कि हम आपको बता रहे हैं कि चूँकि भारत जो है वो अपनी गीदड़ बक्कियों से बाज नहीं आ रहा है, तो उसको इस बात का भी अच्छी तरह से इल्म हो चुका है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हर मजहबी व सियासी जमात अपनी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ना सिर्फ कौम खड़ी है, हमारे जो फ़नकार हैं उन्होंने भी वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की कोई जहरियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फ़नकार भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े होकर उसको भरपूर तरीके से जवाब देंगे। लेकिन भारत ने, चूँकि आपको पता है कि भारत शुरू दिन से ही बुखलाहट का शिकार है और उसने पहलगाम वाक़या की इंक्वायरी करवाए बग़ैर, यानी कि सबूत शवाहिद इकट्ठे किए बग़ैर उसने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। और जब पाकिस्तान ने उसको कहा कि आओ इंक्वायरी करवा लेते हैं तो वो उससे भी भाग गया। तो इधर ही से ये चीज़ जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि भारत की नीयत में खोट है। और पहलगाम वाक़या, अब तो आपको पता है कि एक एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि भारत के अपने जो उसकी फ़ौज के जो आला कमांडर्स हैं उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ कर लिया है कि ये खालिस्तान भारतीय अफवाज की नाअहली नाकामी की वजह से पहलगाम का वाक़या रूनुमा हुआ था। तो अब ये चीज़ भी सामने आ चुकी है कि उसमें भारतीय फ़ौज के आला अफसरान की नाकामी थी, तो भारत ने अपने जो फ़ौज के जो आला अफवाज के जो ओहदेदार हैं उनके ओहदों में रद्दोबदल किया है। इनका जो राणा जनरल था उसको सज़ा के तौर पर भारत ने काला पानी जो है वो भेज दिया। तो इससे ही कौम को, बिलखुसूस इंडियन कौम को भी होश के नाखून लेने होगा और समझना होगा कि उनका जो मोदी जो है वो कैसे अपनी मुल्क की आवाम को बेवकूफ़ बनाने में लगा हुआ है और कैसे उसने पहलगाम वाक़या, जो कि खालिस्तान उसकी भारत की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की नाकामी था, उसकी अपनी फ़ौज की सरासर नाकामी था, तो उसने अपनी नाकामी का मलबा जो है वो पाकिस्तान पर डालकर जान छुड़ाने की कोशिश की। लेकिन जब पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से उसको बर वक्त और भरपूर और मौसर जवाब दिया गया तो फिर उसने जो है वो अपनी खिफ़त मटाने के लिए अपने ही जो उसके जो फ़ौजी थे, जो आला, जिनको जनरल लेवल के जो फ़ौज के जो अफसरान होते हैं, उनके तकर्रुर और तबादले किए, इधर से उधर किया। तो मोदी साहब आप ये बताएं कि अगर ये आपकी फ़ौज की नाकामी नहीं थी तो फिर आपने अपने जनरल राणा को काले पानी की सज़ा क्यों दी और आपने अपनी इंटेलिजेंस के लोगों के जो थी ओहदे उनको इधर उधर क्यों किया? और आपके तो अपनी इंटेलिजेंस ऑफिस के जो थे डॉक्यूमेंट्स वो लीक हुए। तो यहाँ से पता चल जाता है कि आपके लोग कितने ज़िम्मेदार हैं। मोदी साहब, आपको होश के नाखून लेना होंगे और समझना होंगे कि ये आप ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। हमारी जो पाक अफवाज है वो हर जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आपने माजी में भी जब जो है वो पंगा लेने की कोशिश की थी तो आपको मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। आज भी आपको पता है कि हमने एक अब्दाली का मुजाहरा किया है, आपको बता दिया है, दिखा दिया है कि हम आपका क्या कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि हमारे ISPR ने भी भारत को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि शुरू तो तुम करोगे तो फिर ख़त्म जो है वो पाकिस्तान करेगा और उसका नतीजा भी जो है ना वो पाकिस्तान भी तुम्हारे हाथ में थमाएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। ये जो तुमने सरहदों पर जंगी जो कशीदा सूरत हाल पैदा कर रखी है उससे बाज आ जाओ, हालात को नॉर्मल सतह पे लेके आओ। तुम्हारे लिए यही बेहतरी है, क्योंकि तुम्हारे लोग तो हैं वो तुम्हारी इन गीदड़ बक्कियों की वजह से ही तुम्हारा मुल्क छोड़ के जो है वो बाहर के ममालिक में शिफ्ट हो रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हारे बिजनेसमैन जा चुके हैं, तुम्हारे फनकार जा चुके हैं, तुम्हारे वो लोग जो नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में जंग हो, तो वो तुम्हें यही, तुम्हारे लिए यही पैगाम काफ़ी है कि तुम्हारे अपने लोग जो हैं वो जब तुम्हारा मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो वो तुम्हें ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा किसी भी मसले का हल नहीं होता। जब पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि आओ इसकी जो है वो थर्ड पर्सन से
इंक्वायरी करवा लेते तो फिर क्यों भाग रहे हो? क्योंकि तुम इसलिए भाग रहे हो कि ये तुम्हारी अपनी नाकामी है, तुम्हारी अपनी जो फौजी लोग जो तुमने पहलगाम में तैनात किए थे 7 लाख फौजी, ये उनकी नाकामी है। तस्लीम करो खुले दिल से, हाँ कि तुम्हारी नाकामी थी। तुमने तो जो है वो हमारा जो जाफ़र एक्सप्रेस वाला वाक़या हुआ था उसकी भी मजम्मत नहीं की थी, तो पाकिस्तान ने तो फिर भी जो है खुले दिल का मुजाहरा करते हुए तुम्हारे पहलगाम वाक़या की मजम्मत की है। तो मोदी साहब, मशवरा यही है कि अपने आप को एक अच्छा हमसाया साबित करने की कोशिश करें। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात ही आपके लिए भी बेहतर हैं। लड़ाई झगड़ा किसी भी मसले मसाइल का हल नहीं होता है। तो अगर आप मुसल्लत करने की कोशिश करोगे तो फिर उसके नताइज आपको ही भुगतना पड़ेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।